हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताते चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द रिचेस्ट सन। द रिचेस्ट मीन्स होता है सबसे अमीर। द रिचेस्ट सबसे अमीर, सन मीन्स होता है बेटा, सबसे अमीर बेटा। आज का स्टोरी का टाइटल है सबसे अमीर बेटा। चलिए इंग्लिश को रीड करती हैं। अ वेरी रिच मैन लिव्ड इन अ विलेज। अ वेरी रिच मीन्स होता है, अ मीन्स होता है एक, वेरी बहुत, रिच मैन अमीर आदमी, अमीर आदमी, लिव्ड, लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड रहता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन मीन्स में अ विलेज मीन्स होता है एक गांव में। इन अ विलेज एक गांव में, एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ही हैड ओनली वन सन। ही मीन्स होता है उसका, हैड पास था, किसी के पास कोई चीज़ था। पास्ट में जब बताना हुआ तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। उसके पास था ओनली, इकलौता, ओनली इकलौता, वन सन एक बेटा, वन सन एक बेटा, उसका इकलौता एक बेटा था। हिज सन वॉज वेरी फजी एंड यूज टू स्पेंड मनी अननेसेसरीली। इसे क्या पढ़ेंगे, अननेसेसरीली। हिज सन, हिज मीन्स होता है उसका, सन बेटा, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स होता है बहुत, फजी, फजी मीन्स होता है उधम मचाने वाला, उधम मचाने वाला या शरारती था। उसका बेटा बहुत उधम मचाने वाला था। एंड मीन्स होता है और, यूज टू स्पेंड, खर्च किया करता था। जब हमें किसी की हैबिट बताना हो है तो हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू स्पेंड, खर्च किया करता था, खर्च किया करता था। मनी मीन्स होता है पैसा। अननेसेसरली मीन्स होता है अनावश्यक रूप से, आवश्यक से भी ज़्यादा, अनावश्यक रूप से। उसका बेटा बहुत उधम मचाने वाला और अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया करता था। क्योंकि वह सबसे अमीर आदमी का बेटा था, इसलिए वह अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया करता था। पूरा सीन समझते हैं। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका एक इकलौता बेटा था। उसका बेटा बहुत उधम मचाने वाला और अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया करता था। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। बीइंग बिलव्ड ऑफ हिज फादर, ही नेवर लैक्ड एनीथिंग। बीइंग मीन्स होता है होने के नाते, होने के नाते। बिलव्ड मीन्स होता है प्यारा होने के नाते। ऑफ हिज फादर मीन्स होता है अपने पिता का, अपने पिता का प्यारा होने के नाते। ही मीन्स होता है उसे, नेवर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लैक्ड कमी हुई, लैक्ड मीन्स होता है कमी हुई। एनीथिंग मीन्स होता है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। अपने पिता का प्यारा होने के नाते उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। He never paid attention to his father's business, but his father wanted his son to help him in his business.
ही मीन्स होता है उसने, नेवर कभी भी नहीं, नेवर कभी भी नहीं, पेड अटेंशन मीन्स होता है ध्यान दिया, ध्यान दिया, टू हिज फादर्स, यहाँ है पास्ट्राफी लगा है, पास्ट्राफी मीन्स होता है काके की, अपने पिता के, अपने पिता के बिजनेस मीन्स होता है व्यापार में, उसने अपने पिता के व्यापार में कभी भी ध्यान नहीं दिया। बट मीन्स होता है लेकिन, हिज फादर उसके पिता, उसके पिता, वांटेड, वांट मीन्स होता है चाहना और वांटेड चाहते थे, उसके पिता चाहते थे, हिज सन उनका बेटा, उनका बेटा, टू हेल्प मदद करे या सहायता करे, हिम मीन्स होता है उनकी, इन हिज बिजनेस मीन्स होता है उनके व्यापार में, उनके व्यापार में, उसने कभी भी अपने पिता के व्यापार में ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनकी व्यापार में मदद करे। ही वॉज अ वेरी इरिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड बिजी लिविंग हिज लग्जेरियस लाइफ। ही मीन्स होता है वह, वाज था, अ वेरी मीन्स होता है बहुत, इरिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति था, वह बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, एंड मीन्स होता है और, बिजी व्यस्त था, लिविंग मीन्स होता है जीने में, हिज मीन्स होता है अपने, हिज अपने, लग्जरियस लाइफ मीन्स होता है शाही जीवन, शाही जीवन, वह बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति था और अपना शाही जीवन जीने में व्यस्त था। वन डे हिज फादर पास्ट अवे, वन डे मीन्स होता है एक दिन, वन डे एक दिन, हिज फादर उसके पिता, उसके पिता, पास्ट अवे गुजर गए या मर गए, एक दिन उसके पिता गुजर गए। आफ्टर दैट इट वॉज एज इफ अ माउंटेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसे क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड फॉलन ऑन हिम। आफ्टर दैट उसके बाद, उसके बाद, इट मीन्स यह, वॉज था, एज इफ मीन्स होता है जैसे कि, एज इफ जैसे कि, अ माउंटेन एक पहाड़, एक पहाड़, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स होता है जिम्मेदारियों का, जिम्मेदारियों का, हैड फॉलन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड फॉलन गिर गया था या टूट पड़ा था, ऑन हिम मीन्स होता है उसके ऊपर, ऑन हिम उसके ऊपर, उसके बाद यह जैसे कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारियों का पहाड़ गिर गया था या टूट पड़ा था, जब उसके पिता मर गए थे तो उसके बाद यह जैसे कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। सिंस ही वाजंट, वाजंट को आप वाज नॉट भी पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड इन द बिजनेस फील्ड, ही लॉस्ट एवरीथिंग विद इन 6 months। सिंस मीन्स होता है इसलिए या चूंकि, ही मीन्स होता है वह, वाजंट नहीं था, नहीं था, एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभवी नहीं था, इन मीन्स में, बिजनेस व्यापार, व्यापार में, फील्ड मीन्स होता है क्षेत्र के, इसलिए वह व्यापार के क्षेत्र में अनुभवी नहीं था। ही मीन्स होता है उसने, लॉस्ट खो दी थी, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, विद इन मीन्स होता है भीतर, 6 month 6 महीनों के भीतर या 6 महीनों के अंदर, उसने 6 महीनों के भीतर सब कुछ खो दी थी।
उसके पिता के मरे हुए बस 6 महीना बीता था तो उसने सब कुछ खो दी थी। ड्यू टू द absence ऑफ हिज फादर हिज लाइफ हैड बिकम वर्स। ड्यू टू के कारण द absence मीन्स होता है अनुपस्थिति, परसेंस मीन्स होता है उपस्थिति और absence अनुपस्थिति के कारण, ऑफ हिज फादर उसके पिता के, उसके पिता के अनुपस्थिति के कारण, हिज लाइफ उसका जीवन हैड बिकम बन गया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड बिकम बन गया था, वर्स में होता है बेकार। उसके पिता की अनुपस्थिति के कारण उसका जीवन बेकार बन गया था या खराब बन गया था। नाउ ही वॉज विशिंग टू गो बैक इन हिज लाइफ टू मेंड हिज मिस्टेक्स। नाउ मीन्स होता है अब, ही मीन्स होता है वह, वाज विशिंग, वाज के साथ वर्ब में ing लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वाज विशिंग इच्छा कर रहा था, इच्छा कर रहा था। टू गो बैक वापस जाने का, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, टू मेंड सुधारने के लिए, हिज मिस्टेक्स में होता है अपने गलतियों को। अब वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपने जीवन में वापस जाने का इच्छा कर रहा था, कि वह जो भी गलती किया है अब वह वापस जाए और सुधार ले। द स्टोरी टीचेज अस दैट टाइम इज वेरी प्रीसियस एंड वी शुड लर्न थिंग्स ऑन टाइम, अदरवाइज वी मे फेस बिग प्रॉब्लम्स। द स्टोरी में होता है कहानी, टीचेज सिखाती है, टीच में होता है सिखाना और यस इसका प्रयोग किया गया है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कहानी सिखाती है, अस में होता है हमें, यह कहानी हमें सिखाती है। दैट में होता है कि, टाइम समय, इज मीन्स है वेरी प्रीसियस बहुत कीमती। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत कीमती है। एंड में होता है और, वी हमें, शुड चाहिए, लर्न में होता है सीखना चाहिए, थिंग्स में होता है चीज़ें सीखना चाहिए, ऑन टाइम में होता है समय पर, ऑन टाइम समय पर, और हमें समय पर चीज़ें सीखना चाहिए। अदरवाइज में होता है नहीं तो या तो अन्यथा। वी में होता है हम, में कर सकते हैं, फेस में होता है सामना कर सकते हैं, बिग प्रॉब्लम्स में होता है बड़ी समस्याओं का, बिग प्रॉब्लम्स बड़ी समस्याओं का। पूरा सेंस समझते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत कीमती है और हमें समय पर चीज़ें सीखना चाहिए, नहीं तो हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यदि हम सही समय पर सही चीज़ नहीं सीखें तो हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी लोगों को इस स्टोरी से एक अच्छी सीख भी मिली होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आप सभी लोग एक कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।